एक भक्त थे श्री राज सिंह जी। आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी उनकी। श्री धाम वृंदावन के प्रति बहुत अधिक अनुराग था उनके हृदय में, राधा रानी के प्रति, सत्संग के प्रति बड़ी निष्ठा थी और अपने पूज्य गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी के चरणों में भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनका शरीर पूरा हो गया, अहमदाबाद में भर्ती थे और हमसे टेलीफोन पर बातचीत हुई और उन्होंने बातचीत करते समय गुरुजी कहा, मुझे अब बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, बहुत आनंद है, आप अनुमति दें, अब मैं बिल्कुल मौन हो जाना चाहता हूँ। मेरा मन वृंदावन में है, श्री बिहारी जी के चरणों में है, हमारी पूरी चित्तवृत्ति भगवान में लग गई है। मैंने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है, तो बहुत आनंद है, क्या कहना। हमको बाद में सूचना मिली कि उनका शरीर शांत हो गया। उसके बाद शरद पूर्णिमा थी तो हम बिहारी जी दर्शन करने गए, लगभग रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे। तो शरद पूर्णिमा के पहले ही उनका शरीर छूटा था। तो ये हम खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और जहाँ ये बंसी खड़ा है ना, वो ऐसे खड़े बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। राज सिंह जी खड़े होकर बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं मृत्यु के 5वें दिन। आप लोग कहेंगे कि आपकी आंख को भ्रम होगा, जिस व्यक्ति को मैं वर्षों से देख रहा हूँ और इतनी निकट वो व्यक्ति खड़ा हो तो क्या देखने में भ्रम हो सकता है। हाथ में माला जोली और जैसा उनका स्वरूप वैसा ही बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे मन में अरे इनका तो शरीर पूरा हो गया, ये तो वही खड़े, वही हैं कि कोई दूसरे हैं। तो उत्सुकता हुई तो हम थोड़ी भीड़ तो रहती है, शरद पूर्णिमा है तो मंदिर में थोड़ी भीड़ तो रहेगी कि नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी पर थोड़ी थी। तो हम जैसे ही भीड़ को चीरते हुए बस थोड़ी दूर गए कि फिर वे नहीं दिखाई पड़े। ये बात लोग विश्वास नहीं करेंगे पर हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व कहा था कि मेरी 16 आना वृत्ति वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में है। तो वे शरीर छूटा, वहां आ गए वृंदावन। आशा जाकी जहाँ बसी तहाँ ताही को वास। वृंदावन में रहकर वृंदावन का चिंतन नहीं है तो वृंदावन वास नहीं है। बाहर रह करके भी वृंदावन का निरंतर चिंतन है तो आप वृंदावन में ही हैं।